राइट, सो वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन। ये पिछले कल का ब्रेकडाउन है जो कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा बीमार था। तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स थे, मैंने सेव कर रखा था, ये बना रखा था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ब्रेकडाउन बना देता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूएसडी जेपीवाई, इसमें मैंने ट्रेड ली थी। और थोड़ी न्यूज़ देख लेते कि कल था क्या मेरे पास। सीपीआई चल रहे थे भाई, ये हफ्ता पूरा न्यूज़ से भरा हुआ था, सीपीआई बहुत सारी है। और ये हफ्ता इतना अच्छा जा भी नहीं रहा फॉरेक्स को, अगर फॉरेक्स पेयर्स की तरफ से देखूँ तो वो इतना अच्छा नहीं जा रहा। वो मैंने आपको पहले पिछली ब्रेकडाउन में भी बताया था कि ये हफ्ता थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो वैसे ही जा रहा है अभी। ठीक है, हमारे पास सीपीआई थी जीबीपी की और यूएसडी की। ठीक है, यूएसडी की पीपीआई और अपना जीबीपी की सीपीआई। ये कुछ इफेक्ट था और ये मैं बताता हूँ। अब देखो यूएसडी जेपीवाई, सबसे पहले मैं इसका तुम्हें डेली बायस जो भी हमारा रिचुअल है भाई, डेली बायस इज बेरिश। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा प्रीमियम जोन पे है। पिछले जो स्विंग था उसके भी ऊपर निकल के अब जो आज की कैंडल बनी थी वो पिछली कैंडल के ऊपर से नीचे आ रही थी, मतलब लिक्विडिटी लेके आ रही थी। ठीक है, और बस यही था हमारे पास एक एक जो मतलब फैक्टर होता है ना, टिक मार्क, सबसे पहला चेक मार्क कि भाई लिक्विडिटी कहाँ की ली गई है अभी। तो यहाँ पे पिछले दिन की हाई की ली गई है। तो मतलब अब मैं वेट करूंगा कि कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप है जो फेल हो जाए, या फिर कुछ ऐसा रिवर्सल साइन दिखे या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आई एफ जी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मैं वेट कर रहा था कि भाई ये फेल हो जाए, तो इसके जो रीटेस्ट पे है मैं यहाँ पे सेल मारूंगा। सिंपल। ठीक है, मार्केट आया, मार्केट ने फेल किया, ये आईएफएचजी फेल किया और एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो यहाँ पे मेरी बहुत सॉलिड एंट्री बनती है भाई सेल साइड की। मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगाए अपने सेल साइड के। बट बट यहाँ पे मैंने लगा दिए थे, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने लिमिट सेट लगा दिए थे। अब क्या हुआ इसके बाद, मार्केट में मैंने लिमिट ही नहीं हिट किया और सीधा मार्केट नीचे चला गया। कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ इसमें और फोमो में हमने एंट्री की नहीं। अगर ये ट्रेड चलेगी जाने दिया, तो ये देखो ये ऐसा कुछ बना था। ट्रेड तो बहुत प्यारी थी, समझ रहे हो, पर इसमें एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन एनालिसिस हो गया ना, जर्नल हो गया, यही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास, अच्छा कल मैंने बीटीसी में भी ली है। बीटीसी में बहुत रेयरली करता हूँ भाई, तो कल मेरे को एक बहुत प्यारा सेटअप दिख रहा था। डेली बायस इज बेयरिश और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है जिसमें मार्केट ऊपर जाके इंस्टेंट रिवर्सल दिया नीचे का। और पिछले जो इसने वो बनाए थे ना लोज, उसको ब्रेक करके वापस रीटेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास एक इन्वर्टेड फे वैल्यू गैप था और फे वैल्यू गैप था, और इस ट्रेंड का समथिंग 50%। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने सेल किया। एंड बहुत देर तक यहीं पे रुका रहा। मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए लेके जाना नहीं चाहता था क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे है, मैं इसको स्विंग नहीं करना चाहता, स्विंग ट्रेड की तरफ इसको ले जाना नहीं चाहता। तो मैंने इसको प्रॉफिट में, थोड़े प्रॉफिट में ही क्लोज कर दिया। इसके बाद ये अच्छा खासा गिरा होगा, अभी करंटली पता नहीं कहाँ पे होगा, लेकिन ये मेरी डायरेक्शन में गया था, शायद 1:1 ये दे चुका था। लेकिन मैं स्ट्रेट में था नहीं तो ब्रेक इवन ही क्लोज किया, कुछ खास नहीं। लेकिन नास्डैक भाई, नास्डैक इतनी अच्छी प्यारी ट्रेड्स जा रही है मेरी ना। मतलब ये लिक्विडिटी कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, रिवर्सल्स, डेली बायस, इन सब को लेके नास्डैक मेरा बहुत प्यारा चल रहा है। एंड अभी तक 100% विन रेट चल रहा है भाई। आज का भी आज का भी ट्रेड हो चुका है, उसमें प्रॉफिट कर लिया मैंने क्लोज, वो अगले दिन के ब्रेकडाउन में आएगा। पर ये पिछले कल क्या है तो मैं ये तुम्हें दिखाता हूँ। कल मैंने 3 ट्रेड्स ली थी, तीनों के तीनों हमने ग्रीन क्लोज की थी। ठीक है, लेकिन टारगेट हमारा यही था। मैं तुम्हें समझाऊंगा, रुको देखो। सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव ट्रेड दिखेगी तुम्हें सीधे सीधे, क्योंकि ना इसमें इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले डेली पे जाके स्क्रीनशॉट खींचूँ, फिर 1 आवर पे खींचूँ, फिर 1 मिनट पे खींचूँ, नहीं। यहाँ पे मेरी सीधी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, एंट्री एग्जीक्यूट, क्योंकि स्कैल्प टाइप ही है ये एक तरह से। तो आप देखो इस ट्रेड में मैंने क्या किया हुआ है, ये वाला जो लेवल देख रहे हो ऊपर वाला, ये ना पिछले लेवल का कोई फेयर वैल्यू गैप या पिछले लेवल का कोई रेजिस्टेंस जोन था, या कह लो सप्लाई जोन था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई। अब मैं चाहता था कि एक साइड की लिक्विडिटी जाए, किस साइड की जाए, मैं चाहता था अप साइड की जाए, क्योंकि मैं वैसे ही बेरिश था इसमें। तो मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी ली, मार्केट डाउन साइड क्लोज किए। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप्स टूटने लग गए ना, ये वाले फेयर वैल्यू गैप टूटा, नीचे टूटा, फिर मैंने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनानी स्टार्ट की। धीरे धीरे स्टार्ट करता मैं, पहले थोड़ी पोजीशन बनाई, फिर स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे नीचे ला लिया, ट्रेल करके 38 यूएसडी का रिस्क रखा, 4 लॉट चल रहे हैं। अभी मैं आगे देखो क्या करूँगा। आगे मैंने यहाँ पे फिर वापस डाउन साइड जाके ऊपर आया, मैंने यहाँ पे और लॉट ऐड किए, पहले 4 थे अब 7 हो गए। स्टॉप लॉस साइड बाय साइड में लाता गया, रिस्क अपना छोटा करते गया, और टारगेट अपना वही $500 समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा गिर रहा है, बहुत अच्छा गिरा है। यहाँ पे सेम वही पोजीशन चल रही है, मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, मेरे ऑलमोस्ट टीवी के पास है। पर यहाँ पे ना रिवर्सल आ जाता, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया भाई। पहली ट्रेड यहीं पे मैंने एग्जिट कर दी, इसमें समथिंग 100 समथिंग का बुक किया था ग्रीन। फिर सेकंड ट्रेड ली मैंने यहाँ पे, जब मार्केट मैंने देखा कि मार्केट आ गया। वैसे हाँ, अगर मैं ये एग्जिट नहीं करता ना, ये वाली ट्रेड एग्जिट नहीं करता, तो ये तो हिट हो जाता।
पर मेरे को करना पड़ा क्योंकि ट्रेल करता जाता मैं स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता था मैं इसमें, तो मैं फटाफट क्लोज़ करता गया। फिर नेक्स्ट पोज़ीशंस बनाई, यहाँ पे देखो 5 लॉट मारे मैंने, यहाँ पे सेल रिस्क अपना वही रखा, जितना मैंने प्रॉफ़िट बनाया था ना उतना ही मैंने ऑलमोस्ट रिस्क रखा था नेक्स्ट ट्रेड में। तो अपना दिन का तो लॉस नहीं होता, ठीक है? फिर आगे आगे देखोगे मैंने इसमें 5 लॉट थे और पीछे कितना था? अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड तो नहीं किए क्योंकि इसमें मेरा टारगेट ही हुआ था। चलो अच्छा हाँ, ओके, ओके, ये पता क्या है? ये देखो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का है और ये इसी का मैंने उस टाइम पे 5 मिनट 1 आवर पे खींचा था। देखो 1 आवर का स्क्रीनशॉट है। ये देखो क्या है ये? 1 आवर पे तुम्हें दिखेगा क्या था? 1 आवर पे देखो ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था बेयरिश, मार्केट यहाँ पे आके रिएक्शन देके यहाँ से गिरा और मैंने ये कैप्चर किया था। अब यहाँ पे मैं देख रहा था ये लिक्विडिटी तो ले लिया, अब नेक्स्ट स्विंग क्या है? ये रहा, ये लिक्विडिटी तो मैं इसको टारगेट कर रहा था। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम आया नीचे, रीटेस्ट, अब ये 1 आवर वाली कैंडल बनी है जिसको अभी 57 ऑलमोस्ट अभी नई नई कैंडल बनी है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की कैंडल अभी बननी थी, आगे क्या होना था। तो मार्केट फिर नेक्स्ट में देखोगे तो मार्केट अब नीचे-नीचे आने लगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज़ कर दी, क्यों? नेक्स्ट ट्रेड में दिखाता हूँ। ये 2 ट्रेड शॉर्ट की थी, 1 ट्रेड लॉन्ग की थी। अब मैं बताता हूँ, मार्केट ने ये चीज़ बनाया, ये साइन बनाया, मार्केट नीचे आया, इंस्टेंट रिवर्सल दिया। यहाँ पे जब ये क्लोजिंग करने लग गया ना, ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो मैंने यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ कर दी। फिर मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ कर दी, अब मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने यहाँ पे देखो 3 लॉट मारे, ठीक है? जिसमें मैंने 270 समथिंग का रिस्क लिया क्योंकि ये मेरा ओवरऑल रिस्क था। मैंने आज इतना प्रॉफिट पहले शॉर्ट कर के बना लिया था, अब मैं लॉन्ग में ये चीज़ रिस्क कर रहा था, ठीक है? यहाँ पे पहले एंटर किया, ठीक है, मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया वो देखना था। फिर देखो मार्केट फिर यहाँ पे आया, मैंने इसमें 1 लॉट और ऐड किया। पहले यहाँ पे कितने थे? पहले 3 लॉट थे, फिर 1 लॉट ऐड किया और नीचे से मैंने स्टॉप लॉस भी इसका ट्रेल किया। नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट में मैंने और लॉट भी ऐड कर दिए, 6 लॉट हो गए, स्टॉप लॉस मैंने और ट्रेल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये रहा, तुम्हें साइन दिख रहा है? यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया था अपनी शॉर्ट पोज़ीशंस। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, अपने उस इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप को टैप इन किया और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। यहाँ पे मैंने पोज़ीशंस और ऐड करनी स्टार्ट की, ठीक है? और ऐसे ही करते-करते अब यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ गया हमारे को। अब नेक्स्ट उसमें देखो क्या है, ये देखो नेक्स्ट में हमारा टीपी के पास भाग गया। देखो, क्या ही प्यारी एग्ज़ीक्यूशन, मतलब तुम सोचो कि कितने प्यार से मैं, कितने प्रोफ़ेशनली मैं इस मार्केट को रीड कर पा रहा हूँ। कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कहाँ पे एंटर करना है, उस हिसाब से। ये कोई गैम्बल नहीं है भाई, ये कुछ ऐसे अंदाज़ों के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। ये प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। देखो, पूरा कितना प्यारा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ पे मेरा टीपी क्लोज़ हो जाता है और ये रही पूरी एग्ज़ीक्यूशंस। देखो, यहाँ पे सेल किया मैंने, फिर यहाँ पे बाय कर दिया, फिर आया नीचे, यहाँ पे सेल, या फिर नीचे आया, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पे सेल मारने स्टार्ट किए, ठीक है? फिर यहाँ आके ये देखो मैंने बाय कर दी थी यहाँ पे, जब ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बना दिया ना इसने, फिर यहाँ पे मैंने पोज़ीशंस ही क्लोज़ कर दी अपनी शॉर्ट वाली। फिर इसके बाद मैंने लॉन्ग शुरू किए यहाँ पे, लॉन्ग, 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 और फिर यहाँ पे सारी पोज़ीशन क्लोज़ कर दी। तो ओवरऑल अपना डे बहुत अच्छा क्लोज़ हुआ, प्रॉफ़िटेबल। तो ये था आज का ब्रेकडाउन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।